माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं पॉलीटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2021 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग देखिए, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। तो आप लोग बताइए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। यहाँ पर बच्चों किसकी बात कीजिए, कार्बन की। तो यहाँ पे बताइए, आप लोगों को बताना है कि कार्बन का कौन सा स्थान है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18वां, बी हो जाएगा 15वां, सी हो जाएगा 20वां और डी हो जाएगा आपका 70वां। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाए। तो देखिए, कार्बन की यहाँ पे बात की तो कार्बन का पृथ्वी पर कौन सा स्थान है, यहाँ पे 70वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। तो यहाँ किसकी बात की गई है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए है प्रिस्टले, लेबोसिए, सीले, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। लेबोसिए जो थे वो आधुनिक रसायन विज्ञान के क्या थे, जन्मदाता थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है चीन यूनान, बी है मिस्र अरब, सी है अमेरिका इंग्लैंड, डी है भारत या चीन। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका तीसरे का बी सही हो जाएगा। मिस्र अरब जो था वो रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम देश माना जाता है। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। तो आप लोगों को बताना है केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में उसका नाम क्या था। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है चीन का, बी है भारत का, सी है अमेरिका का और डी है मिस्र का। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र की शाखा है। तो आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र की शाखा। रासायनिक अभिक्रिया की बात की जा रही है, जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनको अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र की शाखा। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका अकार्बनिक रसायन में, ऑप्शन नंबर बी है वैश्लेषिक स्थान में रसायन में, सी है कार्बनिक रसायन में, डी है भौतिक रसायन में। तो आपको बताना है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 5 में कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिक रसायन में। रासायनिक अभिक्रिया और परिस्थितियों पर आधारित उनका अध्ययन रसायन शास्त्र की शाखा में किया जाता है, वो है भौतिक रसायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। यहाँ बात की जा रही है किसकी, कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2, बी हो जाएगा CH2, सी हो जाएगा CH4 और डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा SO2। तो आप लोगों को जवाब देना है 8वें का निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक। यहाँ कार्बनिक यौगिक की बात की जा रही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। CH4 जो ये मेथेन है ये कार्बनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर 7 की बात करते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में, जो मनुष्य का शरीर होता है
उसमें पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप लोगों को बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 से 100%, बी हो जाएगा 65 से 90%, सी हो जाएगा 95 से 100%, डी ऑप्शन हो जाएगा 40 से 50%। तो आप लोगों को बताना है इसमें जो हमारा मानव शरीर होता है उसमें जल की कितनी प्रतिशत होती है, मात्रा होती है, मानव के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 65 से 90%। कितने की मात्रा होती है? 65 से 90% होती है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछली साल 2019 में क्वेश्चन आया था आपका। चेचक के टीके के आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर ने, बी है बर्जीलियस, सी है लुइस पास्चर, डी ऑप्शन है गेवर ने, गेवर। तो आप लोगों को बताना है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने टीके का आविष्कार किया था। किस? चेचक के टीके का। ये ध्यान कर लेना, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9, निम्न में से जर्मनाशी है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? निम्न में से जर्मनाशी, यहाँ जर्मनाशी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, डेटॉल, सी हो जाएगा ए या बी क्लोरोबेंजीन या डेटॉल, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि जर्मनाशी निम्न में से कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट। क्लोरोबेंजीन और डेटॉल जो होता है वो जर्मनाशी होता है, ये ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर, पौधों के कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। जो हमारे पौधे होते हैं उनको कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाने वाला है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्लोरीन, बी दिया है DDT और सी दिया गया है क्लोरोफार्म, डी दिया गया है ईथर। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर DDT। DDT का प्रयोग करने से पौधों में जो कीटाणु जो होते हैं उसको बचाते हैं, कीटाणु नहीं लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। BHC का पूरा नाम, बहुत इम्पोर्टेंट, BV इम्पोर्टेंट, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BHC का पूरा नाम, BHC का पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC का पूरा नाम, BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जो BHC का पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आदर्श गैस व्यवहार है एक, आदर्श गैस जो व्यवहार है वो एक किस प्रकार का व्यवहार है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेक्षण, बी है प्राकृतिक नियम, सी है परिकल्पना, डी है ये सभी। तो आपको बताना है जो आदर्श गैस जो हमारी है PV बराबर nRT, जो आदर्श गैस समीकरण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा डी। जो हमारा प्रेक्षण है वो भी आदर्श गैस व्यवहार है। प्राकृतिक नियम
वो भी है। परिकल्पना, उसमें परिकल्पना भी की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग लाया जाता है? प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, जो प्रदूषित जल होता है उसको पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ प्रदूषित जल की बात की गई है। पीने योग्य, पीने के योग्य, अपने लोग पानी पीते हैं, उसको प्रदूषित किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग लाया जाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन गलत, फ्लोरीन गलत, ब्रोमीन ये भी आपका गलत हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ये आपका ब्रोमीन भी नहीं हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाए, जो क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं। ये क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन को जल में मिलाने, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।